जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हास्य रस और करुण रस की परिभाषा और साथ में उदाहरण बताऊंगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% फिक्स है। मतलब आपको इनको याद करके जाना है, आएंगे ही आएंगे। बताऊंगा कि उदाहरण कैसे आपको पहचानना है और इसकी परिभाषा याद करने की ट्रिक। तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हास्य रस। देखो रस जो होते हैं, रस किसको कहते हैं? देखो कोई जैसे नाटक हो गया या कोई कविता हो गई, उसको पढ़ने में जिस प्रकार की अनुभूति हो उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे कोई चीज़ देख लिया उसमें, या फिर नाटक को पढ़ लिया या कविता को पढ़ लिया, उसमें क्या होता है कि उसमें कोई देखकर आपको हंसी आ जाए तो क्या होता है उसमें, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। या क्रोध प्रकट हो जाए या फिर डर लगने लगे, या इसी प्रकार को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो उसी में से हैं दो रस। आपके बोर्ड एग्जाम में हास्य रस और करुण रस ही पूछे जाएंगे। मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स हैं, तो आपको इनको जरूर ही तैयार करके जाना है। और तो देखो इसकी परिभाषा कैसे है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। जो हास नामक, ये इसका हास्य रस का स्थायी भाव है। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। कोई बार आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? यहाँ पर हास, ये ऐसे पूछेगा। बाकी आपको जो परिभाषा लिखनी आ जाए तो आपको इस प्रकार से लिखना, बहुत ही सिंपल सी है। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। देखो हास्य रस उसको कहते हैं जैसे कोई नाटक हो गया या कविता हो गई, उसको पढ़ने में जिस प्रकार की अनुभूति हो, मतलब उसमें हंसी प्रकट हो, या कविता को पढ़ के हंसी प्रकट हो, या फिर उसी कविता में हंसी आ रही हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण यहाँ पर क्या है? देखो नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। फिर उसके बाद में कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कोउ पद बहु बाहु। ये आपको उदाहरण याद कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई बार पूछा जाता है कि इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए होंगे, MCQ जो होंगे उसमें दिया होगा कि बताओ कि हास्य रस का उदाहरण कौन सा है। तो आपको ये टिक लगाना है। देखो जिसमें हंसी प्रकट हो, और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस हैं, करुण रस और हास्य रस। देखो करुण रस में अभी बताऊंगा उसको भी पहचानने की ट्रिक। तो इसमें देखते हैं। देखो इसमें आपको हंसी प्रकट हो या फिर उसी कविता में हंसी नुमा हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। ये आपको उदाहरण याद कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। समझ में आ गया? इसका जो उदाहरण यहाँ पर परिभाषा क्या है? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त ये हास नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। उसके बाद में उदाहरण नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। उसके बाद में कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कोउ बहु बाहु। ये आपको उदाहरण याद कर लेना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर करुण रस। इसमें क्या होता है? देखो करुण रस, इसका स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्या है? शोक इसका स्थायी भाव है। ये आपको स्थायी भाव दोनों के याद कर लेना। हास्य रस का स्थायी भाव हास है और इसका जो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये आपको याद होना ही होना, बहुत ही जरूरी है आपको। और इसकी परिभाषा कैसे? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से क्या है? करुण रस उत्पन्न होता है। सिंपल सा, जैसे इसमें केवल आपको यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर स्थायी भाव केवल ऐड करना, बाकी आपकी परिभाषा सेम ऐसी ही रहेंगी। और इसमें क्या होता है? जैसे कोई श्रोता हो, उसको कविता को पढ़ने या फिर नाटक को देखने जिस प्रकार की इसमें शोक प्रकट हो, उसमें दुख प्रकट हो, उसी को हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। जैसे कोई नायक नायिका बिछड़ गए, उसका उसमें वो किया गया हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसी को हम क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश। उसके बाद में अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें क्या है? देखो शोक नामक, मतलब इसमें शोक प्रकट, दुख प्रकट हो रहा है। तो आपको ऐसे ही पहचानना है। जैसे देखो इसमें थोड़ा सा, इसमें देखो क्या इसमें उदाहरण दिए रहेंगे कि इसमें देखो जब यहाँ पर माता सीता होती हैं, वो वनवास को चली जाती है, उसके बाद में रावण उनको हर ले जाता है, तो उसमें उसी का वर्णन किया गया होगा शोक नामक स्थायी भाव में। या फिर उसके बाद में जो हास्य रस में होगा, इसमें हंसी नामक, इसमें हंसी प्रकट हो रही होगी, तो आप लोग ऐसे ही वहाँ पर टिक लगाना है। इसमें मतलब कुछ ना कुछ इसमें दुख का जरूर ही, इसमें दुख के बारे में कुछ ना कुछ जरूर ही दिया रहेगा, तो आपको ऐसे ही टिक लगाना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो इसका उदाहरण है, तो आपको इनको जरूर ही तैयार करके जाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छी तरीके से। आपको इनको दोनों को याद कर लेना है। फिर से देख लेते हैं। जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त
प्राप्त। शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। उसके बाद में इसकी जो उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी और जननी फन सा पटक रही थी शीश। उसके बाद में अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये आपको उदाहरण याद कर लेना है। उसके बाद में इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये फिक्स हैं, आपको इनको जरूरी तैयार करके जाना, वरना आपके नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपको पूछा जाता है, दोनों पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक ही लिखना होता है। जो क्लास 10th में है और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ पर अच्छी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पूछना हो तो कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।